उसके अंदर हैदरकुली के अंदर एक आदमी को गन पॉइंट पे 80 लाख रुपए से लूटे गए थे। तो वो हमने उसकी जांच शुरू की और उसके अंदर ये था कि वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली आ रहा था। उसे रजिस्ट किया तो इन्होंने पिस्टल दिखाई और उसके बाद पिस्टल से उसने फायर भी किया है और पैसे लूट के वो भाग गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर करीब 80 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाश ने पहले तो व्यापारी का पीछा किया और फिर बंदूक दिखाकर उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पूरी घटना लाहौरी गेट थाना इलाके की हवेली हैदरकुली चांदनी चौक की है। बंदूक की नोक पर की गई लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल इस वीडियो में साफ देखा गया है कि एक शख्स कंधे पर बैग लटकाए हुए जा रहा होता है, वहीं उसके पीछे बदमाश उसका पीछा कर रहा होता है। इस दौरान बदमाश अपनी कमर से बंदूक को निकालता है और पीड़ित को बंदूक दिखाकर रोक लेता है और व्यापारी के कंधे पर रखे हुए बैग को छीनने लगता है। इस दौरान व्यापारी छीना झपटी भी करता है। बदमाश बार बार व्यापारी को बंदूक दिखाता है और फिर बैग छीनकर वहां से जाने लगता है। इस दौरान व्यापारी उसका पीछा भी करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और बदमाश 80 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाता है। तो अब इस पूरी घटना पर डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया का एक बयान सामने आया है। उसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली पर। ये 18 मार्च को लाहौरी गेट थाने के अंदर एक लूट की घटना रिपोर्ट हुई थी। उसके अंदर हैदरकुली के अंदर एक आदमी को गन पॉइंट पे 80 लाख रुपए से लूटे गए थे। तो वो हमने उसकी जांच शुरू की और उसके अंदर ये था कि वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली आ रहा था। वो व्यक्ति उसे रजिस्ट किया तो इन्होंने पिस्टल दिखाई और उसके बाद पिस्टल से उसने फायर भी किया है और पैसे लूट के वो भाग गए। उसके बाद हमने जब तफ्तीश स्टार्ट की तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक नहीं 2 व्यक्ति शामिल हैं। एक जिसने निशानदेही की है, एक जिसने एक्चुअल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद हमारी टीमों ने लाहौरी गेट कोतवाली और स्पेशल स्टाफ की 3 टीमें इकट्ठी लगी और उन्होंने जब इसमें आगे खोजबीन स्टार्ट की तो दोनों व्यक्तियों को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो उसमें जिस व्यक्ति ने निशानदेही करी थी उसको हमने दरियागंज में हमने ट्रैक किया और उसके फोटो को एफआरएस के साथ हमने मैच किया। तो उसमें उसका हमें रिकॉर्ड आया कि ये व्यक्ति मोहम्मद अली हो सकता है, जिसकी 2023 की भी कोतवाली की ही इन्वॉल्वमेंट है। उसको हमने अरेस्ट किया तो उसने कन्फेस किया कि हाँ वो इस वारदात में शामिल था। उसके इंस्टेंस पे जो दूसरा अक्यूज था जिसने पिस्टल दिखाई थी और रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका नाम समीर था, उसको भी हमने अरेस्ट किया और उसके रेजिडेंस से फिर ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई। 79.50 लाख रुपीस हमने रिकवर भी कर लिए और जिस वेपन से उसने इस वारदात को अंजाम दिया था वो भी हमने रिकवर किया है। सर कैसे पता चला कि जो शख्स है, जो विक्टिम है, उसके पास इतने पैसे हो सकते हैं? ये एक्चुअली वो जो है मोहम्मद अली, वो कुचा महाजनी में ही काम करता है और वो काफी साल टाइम से वहाँ पे काम करता है। तो वहाँ पे काम करते करते इनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है, इसका हुलिया ऐसा है, इसके पास बैग है तो इसके पास कैश होना चाहिए। और कुचा घासीराम से और हैदरकुली के बीच में बहुत कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उनका ये इंट्यूशन कह लो या उनकी स्किल कह लो, वो लोग पहचान जाते हैं कि किसके पास कैश होता है। और इन्होंने रेकी भी करी थी कि कहाँ से पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम एग्जिट करेंगे वहां से। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।